नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे फिल्म विटनेस के बारे में। आई है सोनी लिव पर। ये तमिल फिल्म है, लेकिन साथ ही तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी आई है। अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो फिर ऐसा नहीं है, आपको सबटाइटल से ही काम चलाना पड़ेगा। और दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं दीपक। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। और यहाँ कहानी है एक माँ की। इनका नाम है इंद्राणी। ये एक सफाई कर्मचारी हैं और बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चलाती हैं। इनका एक बेटा है 20 साल का, जो कि कॉलेज जाता है और स्विमिंग कोच भी है। और इंद्राणी को अपने बेटे से काफ़ी उम्मीदें हैं। लेकिन एक दिन जब वो अपने काम से घर लौटती हैं तो उनको पता चलता है कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है। बताया जाता है कि वो एक सीवर को साफ करने के लिए उसके अंदर गया था, फिर जहरीली गैस के प्रभाव में आकर के उसका दम घुट गया। उसे ये भी बताया जाता है कि उस वक्त उसका बेटा शराब के नशे में था। इंद्राणी को ये बात बिल्कुल ही हजम नहीं होती। वो जानती है कि उसका बेटा शराब नहीं पीता और वो इस बात से भी हैरान रहती है कि आखिर वो सीवर की सफाई के लिए गया क्यों था। और उसके बाद इंद्राणी न्याय की लड़ाई शुरू करती है। वो ये मानती है कि इस घटना के लिए कुछ और लोग जिम्मेदार हैं और उनको न्याय के कटघरे तक ले जाना चाहिए। फिर क्या होता है, उनका संघर्ष क्या रंग लाता है, यही आप इस फिल्म में देखते हैं। दोस्तों, ये फिल्म एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है, एक जरूरी फिल्म है और एक साहसी फिल्म है। जरूरी और साहसी इसलिए कि ये जो फिल्म है ये हम सब के मुद्दे को उठाती है। और हमको तारीफ करनी पड़ेगी दीपक की, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में इस गंभीर मुद्दे को उठाया है और इतने संवेदनशील और अच्छे तरीके से उठाया है। और ज़रूरी फिल्म इसलिए क्योंकि दोस्तों, ये जो समस्या है ये हम सब की समस्या है। और अगर सीवर में जाकर के कोई आदमी मर जाता है तो एक समाज के तौर पे ये हमारी भी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ सीवर की प्रॉब्लम जो शहरों में है और ख़ास करके बड़े शहरों में है, उस पर भी रोशनी डाली गई है कि किस तरह से 40 साल 50 साल पहले सीवर सिस्टम क्रिएट किया गया था, लेकिन बढ़ती आबादी और बढ़ती ज़रूरत के हिसाब से वो नाकाफ़ी है और इसके लिए कोई प्लानिंग इस तरह से नहीं दिखती, कोई सिंसियरिटी नहीं दिखती। और अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं या बड़े होते हुए शहर में रहते हैं तो इस चीज़ को आप जरूर ही महसूस करते होंगे। और दोस्तों, यहाँ मानव का सीवर में उतरकर सीवर साफ करने की बात तो दिखा ही गई है और ये भी हमको पता चलता है कि इसके बारे में स्पष्ट कानून है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन कौन इस कानून को मानता है? कोई नहीं। फिर ये एक ऐसा काम है जिसको कुछ जातियों के साथ ही जोड़ दिया गया है। तो यहाँ आप जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है और जो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है, इन दोनों को देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ ऑनर किलिंग या जुडिशरी के जो डिलेड प्रोसेस है, इन चीज़ों को भी रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, अपने सिंपल और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ये एक अच्छी फिल्म है, एक आई ओपनर है, एक झकझोरने और जगाने वाली फिल्म है। लेकिन दोस्तों, इन चीज़ों के साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस फिल्म में जो थोड़ी सी कमज़ोर लगती हैं, थोड़ा सा देखते हुए हमें खटकती हैं। जैसे कि यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो कोइंसिडेंशल हैं। अब आप इसको सिनेमैटिक लिबर्टी कह सकते हैं। और यहाँ हमको लगता है कि कुछ अप्रोच तो सही रखा गया, लेकिन बात उतनी गंभीरता से नहीं कही गई। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि एक केस चल रहा है, उसका ट्रायल लंबा खींच रहा है, लेकिन 360 दिन में फैसला आ जाता है। तो भारत की जो न्याय व्यवस्था है, जो न्याय प्रणाली है, उसमें आप देखें तो 360 दिन में फैसला आ जाना कोई बुरी बात नहीं। और यहाँ एक चीज़ जो है कोर्ट में दिखती है कि एक फैसला लास्ट में आता है, तो ये फैसला भी कोई अचानक से हमारे सामने पेश कर दिया जाता है। जैसे लगता है कि फैसला तो तय था कि ये होना ही है, बस सुना दिया जाता है।
लेकिन अदालत है तो यहाँ कुछ तो आधार लिया गया होगा, कुछ तो दलीलें दी गई होंगी, भले ही झूठी सही, तो उन चीज़ों को भी दिखाते तो और थोड़ा अच्छा हमको लगता। दोस्तों अगर अभिनय के हिसाब से देखें तो रोहिणी है यहाँ और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने अदाकारी की है, बहुत बढ़िया ये लगी हैं। और जब भी ये स्क्रीन पे आई हैं एक दुखी माँ के तौर पर, तो ज़रूर हम सब की संवेदनाएं, हम सब का जुड़ाव उनके साथ हुआ है। इसके अलावा श्रद्धा श्रीनाथ है या दूसरे भी कलाकार हैं, सब अपने अपने जगहों पर ठीक हैं। तो दोस्तों ये फिल्म है 2 घंटे की, तकनीकी तौर पर भी आपको अच्छी दिखती है और एक साफ़ सुथरी फिल्म आप इसको कह सकते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों इस फिल्म के लिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।